वीकेंड सवालों का अंत। आपके सवाल सर श्री के जवाब। साधना करते समय अंदर की आवाज को पहचानना यानी क्या, ये समझ में नहीं आता। अंदर की आवाज पहचानना यानी क्या। अभी अंदर की आवाज में दो पहलू आते हैं। एक इंट्यूशन कहा जाता है, तेजस्थान से जो जवाब कहा जाता है, और एक अंदर का एहसास, फीलिंग्स जो है, एहसास जो है, उसकी बात चलती है। एक जिसमें हम बातचीत करते हैं तो वो एक आवाज़, और एक जो होने का एहसास है। तो इनका जो सवाल है कि साधना करते समय अंदर की आवाज़ सुनना, इंट्यूशन जिसको कहा गया है, उसको पहचानना है। धीरे धीरे ये पहचानने लग जाओगे जब रोबोट की एनालॉजी आप सही ढंग से समझोगे कि एक रोबोट कुछ कह रहा है, यानी मनो शरीर यंत्र हमेशा कुछ कहते रहता है, हमेशा कुछ सोचते रहता है, और एक्चुअली जो आप हो वह भी कुछ सोच रहा है। जो एक्चुअली आप हो उसका सोचना जब बंद हो गया तो रोबोट का सोचना ही चलता रहा। मनन की हैबिट इसलिए डाली जा रही है कि आपका काम बढ़ेगा तो रोबोट का काम कम होने वाला है। तो रोबोट जो सोच रहा है वो कम होते जाए, वो आवाज़ आपकी आवाज़ नहीं है। अंदर की आवाज़ सुनना यानी जो एक्चुअली आप है, एक्चुअली आप क्या सोचोगे। अपने आप से जब भी पूछो, जब आप अंदर से सोच रहे हो कि ऐसी ऐसी समस्या आई है, मेरा क्या होगा, तो सोचो कि क्या ये आप सोच सकते हो या ये रोबोट सोच सकता है। जब मन में आए फला फला पर्सन ऐसा ऐसा करता है, उसके साथ कुछ हो क्यों नहीं जाता, वो मर क्यों नहीं जाता, तो समझ आना कि ये आप नहीं सोच सकते कभी। ऐसा जो एक्चुअली आप है वो नहीं सोच सकते ऐसे। ये रोबोट ही इस तरह सोच पाता है, क्योंकि रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग हुई है, उसके अंदर जो राग द्वेष भर चुका है मान्यताओं का, उस वजह से वो सोचता है। जो घटनाक्रम हो चुका है, प्री मन की प्रोग्रामिंग इसको कहा गया है। प्री मन एक होता है जो पहले वाला मन, जब आप अज्ञान में थे, पूरे अज्ञान में थे, तो प्री मन था। तो जो प्री मन है वो रोबोट के साथ जुड़ा हुआ है। रोबोट के अंदर जो विचार चलते रहते हैं, आज तक चले हैं, वो रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो वो बार बार दोहराए जाते, रिपीट किए जाते हैं। तो वो विचार अंदर की आवाज नहीं है। अंदर की आवाज जो आपको क्लियरली बता रही भक्ति युक्त रिस्पॉन्स देने के लिए, वो अंदर की आवाज है। तो दो तरह के साधक होते हैं या यात्री होते हैं। अगर आप यहाँ से बॉम्बे जा रहे हो, एक उदाहरण, तो रास्ते में माइलस्टोन आते हैं, रास्ते में पत्थर आते हैं, माइलस्टोन कहते हैं जिनको। तो कुछ लोग वो माइलस्टोन पढ़ते पढ़ते जाते हैं, अब ये नंबर आया, ये नंबर आया, खिड़की से बाहर उनका ध्यान माइलस्टोन पर होता है। और कुछ लोग वो देखते ही नहीं है, वो रोड, सामने रोड पर क्या है वो देखते हैं। तो इस तरह के दो लोग हैं। माइलस्टोन का अर्थ क्या है कि हम जब साधना में जाते तो कुछ लोगों को रंग दिखाई देते, कलर दिखाई देते हैं, प्रकाश दिखाई देता है, ऐसी कुछ बातें होती है। इनको कहा जाता है माइलस्टोन है, मील का पत्थर, जो सिर्फ ये बता रहा है कि आप सही जा रहे हो, आप गहराई में जा रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं है। मगर आप रुक मत जाना, ये माइलस्टोन बहुत अच्छा है, ब्लू कलर का है, पीला है, नीला है, तो दूसरे दिन अरे वही क्यों नहीं आ रहा, वही क्यों नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो गया वो पीछे, उसको छोड़ दो। तो मील का पत्थर है, आया गया, एक अच्छी साइन थी, ज़्यादा नहीं उलझना है, क्योंकि मन को ये अच्छा लगता है। मन अपने आप को श्रेष्ठ मानना चाहता है। अरे मुझे ऐसा दिखता है, तुम्हें दिखता है क्या, तुम्हें तो नहीं दिखता, मुझे तो दिखता है। तो उसमें भी वो बच्चों के जैसे लड़ने लगता है दूसरों से। तो मन को कहीं पर भी चांस हमें नहीं देनी है। तो मन का बंजन हो, इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि मूल लक्ष्य कुछ अलग होता है। हर चीज़ सपोर्ट है, हर चीज़ निमित्त है, मगर निमित्त ही फंदा बन जाए ये हो सकता है, तो अच्छी चीज़ भी फिर बुरी हो जाती है। अवेयरनेस, होश ही ये डिसाइड करेगा कि कितना मनोरंजन होना चाहिए, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, अकेले हो, जब मेहमानों के बीच में हो, हर अवस्था में ये अलग अलग होता है। इसलिए सिचुएशन देखना है। जो ईमानदार होता है उसको जवाब बताया जाता है कि जो आवश्यक है वो पुण्य है और जो आवश्यक नहीं है वो पाप है। तो वही डिसाइड करता है। ये वाकई मन चाहता है, इसलिए मैं
जवाबों को बदल रहा हूं या सिचुएशन की डिमांड है? तो सिचुएशन जैसी है, मेहमानों के साथ बैठा है तो वो टीवी देख रहा है, वहां सिचुएशन वैसी है तो वहां वो मनोरंजन कर रहा है, वहां दिक्कत नहीं है। मगर जब वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, लक्ष्य को छोड़कर उसमें उलझ जाता है। तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लाया है एक अनमोल उपहार, हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप। इस ऐप में अपने आप को विकसित करने के लिए विविध प्रोग्राम्स तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।